हाय एंड वेलकम बैक टू कशिश क्लासेज। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ए डस्ट ऑफ स्नो ये पोएम बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन इसकी जो डीप मीनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, यहीं से एग्ज़ाम में आएगा। सबसे पहली बात, हमारी दुनिया में अंधविश्वासियों की कोई कमी नहीं है। हमारी जो दुनिया है ना ये अंधविश्वासियों से भरी हुई है। कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, मतलब आज तो कुछ कांड होने वाला है, आज तो कुछ बुरा ज़रूर होगा। और अगर सपोज मैं किसी अक्स आदमी के बारे में बात कर रही हूँ और अचानक से वो अक्स आदमी वहाँ पे आ जाए, मतलब वो अक्स आदमी जो है ना वो 100 साल तक जीने वाला है। मतलब हम हेल्दी डाइट फॉलो करने वाले लोग तो गधे हैं, उनको तो ऐसे ही वरदान मिल गया। बच्चों देखो, अभी मैं अंधविश्वास के बारे में तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि ये जो तुम्हारा पोइम है अ डस्ट ऑफ स्नो, ये कुछ अंधविश्वासों को तोड़ने वाली है। चलो पोइम को स्टार्ट करते हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब जिस तरह से एक कौवे ने गिराया, क्या गिराया? ए डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला है, स्नो क्यों नहीं बोला? देखो, तुम फ्रीजर में जो आइस जमाते हो ना वो पूरा सॉलिड होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर तुम कोई कोल्ड प्लेस पे जाओगे, जैसे कश्मीर जाओगे या शिमला जाओगे ना, तो वहाँ पे तुम देखोगे जो स्नो होता है ना वो डस्ट के फॉर्म में होता है, एकदम मिट्टी की तरह होता है, लेकिन वो जमा हुआ होता है, जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं। उसी तरह से एक आदमी ना एक वहाँ से चल के जा रहा होता है। वो आदमी कौन होता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही होता है। तभी सामने में एक ना हेमलॉक ट्री होता है, और जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं ना, तभी हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा आके बैठता है। और वो जैसे ही बैठता है तो उस पेड़ की ब्रांच, मतलब टहनी हिलती है, और वहाँ से जो स्नो होता है ना वो उसके ऊपर गिर जाता है। किसके ऊपर गिर जाता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। और फिर आगे क्या होता है, चलो बताती हूँ। हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे दैट आई हैड रूइड। मतलब इस घटना की वजह से, कौन सी घटना की वजह से? ये जो कौवा आता है और हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, फिर वो जैसे ही बैठता है तो डस्ट ऑफ स्नो होता है, वो कवि के ऊपर जाके गिरता है। इस घटना की वजह से जो कवि होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा, उनका मूड चेंज हो जाता है। मतलब पहले जो कवि थे ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। हो सकता है गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई होगी, या फिर बॉस ने सैलरी काट ली होगी, कुछ भी हो सकता है। आज के ज़माने में बहुत कुछ होता है। जो कवि होते हैं ना वो उदास होके जा रहे होते हैं, फिर अचानक से ये घटना घटती है और उनके मूड को चेंज कर देती है। पहले वो उदास थे और इस घटना के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इसी घटना की वजह से वो अपना आने वाला टाइम बर्बाद करने वाले थे उस दिन का, उसको अब वो बचा लेते हैं। अब उनका मूड अच्छा हो गया तो वो कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें अंधविश्वास किधर है, क्या बात कर रहे थे? आपने स्टार्टिंग में बोला था ये पूरी पोइम अंधविश्वास के ऊपर है। चलो बताती हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे उनका दिन अच्छा किसने किया? कौवे ने और हेमलॉक ट्री ने। ऑब्वियसली स्नो ने भी। तो स्नो को एक बार नेगलेक्ट करते हैं, उसका काम नहीं है। और हम लोग सबसे पहले क्रो को लेते हैं। क्या क्रो एक ऐसा बर्ड है, ऐसा पक्षी है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, या जिसके बारे में तुम सोचोगे तो एकदम अच्छी चीज़ें सोचोगे? नहीं ना। क्रो के बारे में तुम जब भी सोचते हो तो तुम्हें क्या ख्याल आता है? शमशान घाट के ऊपर उड़ रहे हैं, या फिर कोई मूवीज़ में तुम देखते हो उनका हमेशा नेगेटिव रोल ही होता है। बेसिकली क्रो को हम अच्छी जगहों पे यूज़ नहीं करते हैं, नेगेटिव जगह यूज़ करते हैं। अच्छी जगहों पे हम क्या लेते हैं? हमने पिकॉक ले लिया या फिर कोई अच्छे बर्ड्स को ले लिया, राइट। हम क्रो को तो कभी नहीं लेते। तो हमारे जो कवि है ना वो स्टीरियोटाइप, या फिर तुम कह सकते हो अंधविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं। जब एक कौवा उनका मूड अच्छा कर सकता है तो कौवे को हम नेगेटिव रोल में क्यों लेते हैं? बस यही नहीं, जो हेमलॉक ट्री है ना वो भी कोई नॉर्मल सा ट्री नहीं है, वो एक पॉइजनस, मतलब जहरीला पेड़ है। भले ही उसके ऊपर सफ़ेद फूल आते हैं। यहाँ पे कभी क्रिसमस ट्री भी ले सकते थे, या फिर कोई और अच्छा सा ट्री ले सकते थे, राइट। लेकिन उन्होंने क्या लिया? हेमलॉक ट्री, एक जहरीला पेड़। हालांकि यहाँ पे फिर से वही होता है, जो पेड़ होता है उसकी वजह, उसके ऊपर जो स्नो होता है उसकी वजह से कवि का मूड अच्छा हो जाता है। सो पॉइंट इन्हीं दो एग्जाम्पल से लोगों का अंधविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं। पर जो पोइट है वो कहना चाहते हैं जिन चीज़ों को हम बुरा मानते हैं वो भी हमें खुशी दे सकती है, हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ला सकती है। ये वाले पार्ट को ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बच्चों ये पोइम यहाँ कंप्लीट हुई। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपकी डिवाइस तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमें इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।